एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेट परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर और साथ ही साथ उनके उत्तरों पर भी। एक एक करके यहाँ पर मैंने प्रश्न और उत्तर दिए हैं और सभी प्रश्नों को मैंने इसमें लेने का प्रयास किया है। अगर किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न फिर भी आपके मन में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि इसी प्रकार की वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहें। एक बार मैं पुनः आपको स्मरण कराना चाहूँगा कि जो भी आपके मन में प्रश्न हैं वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूँगा। तो आइए एक एक करके हम प्रश्न और उनके उत्तर को देखते हैं कि क्या प्रश्न हैं और क्या उनके उत्तर हैं। जो भी उत्तर मैंने यहाँ पर दिए हैं बिल्कुल सटीक उत्तर आपको मिलेगा। और एक बार आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि बहुत सारे इसके अंदर प्रश्न हैं और कोई सा भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो आपसे संबंधित न हो। तो एक एक करके प्रश्न और उनके उत्तर को देखते हैं। अगर आपको कहीं भी कोई कन्फ्यूजन है तो वो इस प्रश्न और उत्तर को देखकर आप दूर कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, कक्षा 1 से 3 तक की ओएमआर शीट किसके द्वारा भरी जाएंगी? तो इसका उत्तर है कक्षा 1 से 3 तक ओएमआर शीट में यूनिक आईडी और गोले भी शिक्षक द्वारा ही भरे जाएंगे। केवल बच्चों से प्रश्नों के उत्तर पूछे जाएंगे। अब अगला हमारा प्रश्न है, कक्षा 1 से 3 तक की ओएमआर शीट में कितने बच्चों का आकलन किया जा सकता है? इसका उत्तर है कक्षा 1 से 3 तक एक ओएमआर शीट पर 8 बच्चों का आकलन किया जा सकता है। अगर बच्चे कम हैं तो कम का भी किया जा सकता है। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्या कक्षा 1 से 3 तक की ओएमआर शीट में ABCD विकल्प की व्यवस्था है? इसका उत्तर है नहीं, कक्षा 1 से 3 तक ABCD की व्यवस्था नहीं है। ओएमआर शीट में बच्चों का उत्तर सही होने पर एक गोला भरा जाएगा, अगर नहीं दिया है तो उसे ब्लैंक छोड़ दिया जाएगा। कक्षा 1 से 3 तक का बच्चा अगर उत्तर नहीं दे पाता है तो क्या करना है, जो मैंने अभी बताया था वही है। कक्षा 1 से 3 तक उत्तर न देने की स्थिति में संबंधित गोला खाली छोड़ दिया जाएगा, उसके सामने कुछ भी अंकित नहीं किया जाएगा अगर उत्तर बच्चा नहीं देता है। अगला प्रश्न है, कक्षा 4 से 8 तक की ओएमआर शीट किसके द्वारा भरी जाएंगी? कक्षा 4 से 8 तक ओएमआर शीट में यूनिक आईडी और गोले बच्चों के द्वारा ही भरे जाएंगे। ये स्पष्ट है, इसमें टीचर केवल सहयोग करेंगे और जांचेंगे कि सही है या गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं, कक्षा 4 से 8 तक की एक ओएमआर शीट पर कितने बच्चों का आकलन किया जाएगा? कक्षा 4 से 8 तक प्रत्येक बच्चे की ओएमआर शीट अलग अलग होगी। एक बच्चे के लिए एक ओएमआर शीट ही काम करेगी। अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्या कक्षा 4 से 8 तक की ओएमआर शीट में ABCD विकल्प की व्यवस्था है? हाँ, कक्षा 4 से 8 तक ओएमआर शीट में ABCD विकल्प की व्यवस्था होगी। सही विकल्प के गोले को ही भरा जाएगा। इसमें कक्षा 1 से 3 से अलग है, यहाँ पर ABCD की व्यवस्था होगी। अगला प्रश्न है, कक्षा 1 से 5 तक नेट फर्स्ट में कितने विषयों का आकलन किया जाएगा? कक्षा 1 से 5 तक नेट फर्स्ट में गणित और भाषा का आकलन ही किया जाएगा। तो यहाँ पर 2 ही विषय दिए गए हैं। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, कक्षा 6 से 8 तक नेट फर्स्ट में किन विषयों का आकलन किया जाएगा? तो यहाँ पर क्योंकि कक्षा 6 से 8 हो गई तो इसमें कक्षा 6 से 8 तक नेट फर्स्ट में गणित एवं विज्ञान विषयों का आकलन किया जाएगा। यहाँ पर विज्ञान और गणित दोनों ही आ गए हैं। अब हम अगले प्रश्न पर देखते हैं, OMR शीट किस पेन से भरी जाएगी? OMR शीट को ब्लैक बॉल पॉइंट से ही भरा जाएगा, जिसकी व्यवस्था हेड टीचर को करनी होगी, क्योंकि और अन्य पेन से OMR शीट सही प्रकार से स्कैन नहीं हो पाती है। अगला प्रश्न है, परीक्षा की समय अवधि कितनी होगी?
यहाँ पर इसका उत्तर है परीक्षा की समय अवधि 1 घंटा 30 मिनट होगी, यानी कि 1.5 घंटे में हमें परीक्षा यहाँ पर बच्चों से करानी है और स्कैनिंग का काम बाद में किया जाएगा। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। OMR शीट कब स्कैन की जाएगी? परीक्षा के तुरंत बाद OMR शीट सरल ऐप से स्कैन की जाएगी और अगर सरल ऐप आपका सही काम कर रहा है तो बहुत आसानी से कम समय में ही उसे हम स्कैन कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। OMR शीट व प्रश्न पत्र विद्यालय में कब तक उपलब्ध हो जाएंगे? जो भी परीक्षा से संबंधित परीक्षा से प्रश्न पत्र हैं तो वो एक दिन पहले ही उपलब्ध करा दिए जाएंगे। परीक्षा से एक दिन पूर्व ही OMR शीट व प्रश्न पत्र विद्यालय को उपलब्ध करा दिए जाएंगे। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। यदि विद्यालय में नेट की स्पीड कम है तो OMR शीट कैसे स्कैन होगी? यदि विद्यालय में नेट की स्पीड कम है तो निकट के विद्यालय या ऐसे स्थान पर जहां नेट की स्पीड अच्छी हो वहां से OMR शीट को स्कैन किया जा सकता है। आप वहां पर जाकर OMR शीट को स्कैन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, क्या इस बार भी पर्यवेक्षक की व्यवस्था रहेगी? जैसा पिछली बार आपने देखा था, तो इसका सही उत्तर है BRC से पर्यवेक्षक की व्यवस्था की जाएगी। इस बार भी पर्यवेक्षक की व्यवस्था रहेगी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न पत्र का लिफाफा कब खोला जाएगा? इसका सही उत्तर है परीक्षा से 15 मिनट पहले पर्यवेक्षक, प्रधानाध्यापक, सहाध्यापक के हस्ताक्षर के उपरांत प्रश्न पत्र का लिफाफा खोला जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मोबाइल में पहले से ही अगर सरल ऐप डाउनलोड है, क्या वह काम कर जाएगा? पुराना ऐप काम नहीं कर रहा है। नया लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करके ही आप एक बार अभ्यास कर लीजिए और नेट के दिन उसी से आप स्कैन कीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। जो बच्चे अनुपस्थित हैं उनका आकलन कैसे किया जाएगा? नेट के दिन जो बच्चे अनुपस्थित होंगे सरल ऐप के माध्यम से उनकी अनुपस्थिति दर्ज की जाएगी। ऐसे बच्चों का आकलन नहीं किया जाएगा। प्रयास करें 100% बच्चे हमारे उस दिन उपस्थित हों। सरल ऐप से स्कैन करने के बाद सरल ऐप के डेटा में त्रुटि दिखाई दे तो क्या करें? सरल ऐप में डाटा को मैन्युअली एडिट करके सही किया जा सकता है। जब वहाँ पर आप देखेंगे अगर किसी की यूनिक आईडी गलत है तो वहाँ पर क्लिक करके आप उसे मैन्युअली करेक्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, सरल ऐप से स्कैनिंग पूरी होने के बाद OMR शीट और प्रश्न पत्र कहाँ जमा होंगे? सरल ऐप से स्कैनिंग पूरी करने के बाद प्रश्न पत्र तो बच्चों को दे दिए जाएंगे और OMR शीट विद्यालय में सुरक्षित रखी जाएगी, जो आगे भविष्य के लिए काम आ सके। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।